हेलो एवरीवन, डिटर्मिनेंट वीडियो सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 और डिटर्मिनेंट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट डिटर्मिनेंट 2 4 -5 -1। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी वीडियो 1 में कवर कर चुके हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है इवेल्युएट cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। तो यहां हमें 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट निकालना है। तो ये डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं? दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट माइनस दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट। सो दैट कम्स आउट टू बी cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस दिस एलिमेंट, तो दिस एलिमेंट इज साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो दैट विल बी cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, दैट विल बी cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, दैट विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक आइडेंटिटी है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो आंसर इज 1। अब हमने यहां पे आइडेंटिटी यूज किया है तो उसको रीजन में आपने जरूर लिखना है कि बिकॉज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो दैट इज इवेल्युएट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। तो ये भी 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना है हमें। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट माइनस दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू ये वाला एलिमेंट दैट इज एक्स प्लस 1 माइनस दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट। तो अब इसको आगे फर्दर एक्सपेंड कर लेते हैं। तो अब ये जो एक्स स्क्वायर है ये इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये माइनस एक्स इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये प्लस 1 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ। तो यहां पे आ गया आपका एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। और इस साइड हम माइनस का साइन एज इट इज रख लेते हैं और ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले इस x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है और अब इस प्लस 1 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर इस x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब प्लस अब ये एक्स स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो भी है उसे हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहां पे ये माइनस एक्स है इस ब्रैकेट के साथ, तो माइनस एक्स इंटू एक्स दैट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू प्लस 1 दैट विल बी माइनस एक्स। अब यहां प्लस 1 है तो प्लस 1 को दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस 1 को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी पॉजिटिव एक्स, प्लस 1 को जब हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी पॉजिटिव 1 माइनस एज इट इज और ये ब्रैकेट एज इट इज। अब यहां पे x को x से मल्टीप्लाई किया दैट विल बी एक्स स्क्वायर, x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया दैट विल बी माइनस एक्स। अब यहां इस प्लस 1 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी x, 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया दैट विल बी माइनस 1। अब इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब एज इट इज आ गया हमारा, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस एक्स एज इट इज आ गया, प्लस एक्स एज इट इज आ गया, ये प्लस 1 एज इट इज आ गया। अब अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन हो तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो दैट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे माइनस एक्स है तो इट विल बी पॉजिटिव एक्स, ये बन जाएगा आपका माइनस एक्स और ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव 1। तो जो भी सिमिलर टर्म्स हैं कट सकती हैं वो हम काट लेते हैं। यहां पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे प्लस एक्स माइनस एक्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचा क्या? ये एक्स क्यूब, यहां से बचा हमारे पास प्लस 1, यहां से बचा माइनस एक्स स्क्वायर और यहां से बचा हमारे पास प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करके प्रॉपर ऑर्डर में लिख देते हैं। तो यह आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। एक्सरसाइज 4.1 का थर्ड क्वेश्चन है इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 4 2 देन शो दैट 2A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A।
तो यहां पे हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 4 2, वो हम लिख लेते हैं। तो देयरफॉर अब हमें यहां पे 2a की भी जरूरत है, तो पहले 2a निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर 2a विल बी, मैट्रिक्स चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 2a का मतलब क्या है कि पूरी की पूरी मैट्रिक्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। दैट मींस हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो दैट विल बी 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 दैट विल बी 4, 4 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 8 एंड 2 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 4। सो दैट मीन्स कि अगर हमारी ए मैट्रिक्स ये है तो 2a मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इन सारे एलिमेंट्स को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब आते हैं क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड पे। क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि 2a डिटर्मिनेंट, सो दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 8 4। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4। सो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 टू 8 माइनस 8 4 32। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -24, राइट। सो दैट विल बी -24। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं, हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में चाहिए 4 इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 4 इंटू ए डिटर्मिनेंट, तो विच इज इक्वल टू 4 एज इट इज। ए डिटर्मिनेंट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 4 2। तो ये बाहर वाला 4 एज इट इज, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दैट विल बी 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2, so that comes out to be 4 into 2 1 2 minus 4 2 8। so ये वाला 4 as it is, 2 minus 8 that is equal to -6, so -6 into 4 that will be equal to -24, which implies left hand side is equal to right hand side in this case। so therefore determinant of 2a is equal to 4 times a determinant for this particular case। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ A इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स 1 0 1 0 1 2 0 0 4, देन शो दैट 3A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो हियर वी हैव मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमें 3A का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो पहले 3A मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। सो 3A मैट्रिक्स विल बी, ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 3A मैट्रिक्स मिल जाएगी। सो दैट कम्स आउट टू बी 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3 0 3 6 0 0 एंड 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12। तो अब हमें क्या चाहिए, 3A का डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो 3A का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम इसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो हो उसके अलोंग एक्सपेंड करना सबसे बढ़िया रहता है। तो यहां पे थर्ड रो में सबसे ज्यादा जीरो है, तो उसके अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो इस रो के अलोंग एक्सपेंड करने के लिए पहले हमें साइन हाईलाइट करने पड़ेंगे। तो ये वाला जो एलिमेंट है ये है A31, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, 4 इज अ इवन नंबर, सो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव साइन, यहां पे नेचुरली फिर नेगेटिव आएगा और यहां पे पॉजिटिव साइन। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे सो दैट विल बी +0 इंटू, अब इस 0 को जिस भी रो और जिस भी कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर लेंगे, तो बचेगा हमारे पास 0 3 3 6 का 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट। उसके बाद -0 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ जिस भी रो और कॉलम में ये 0 आ रहा है -0, इसको हाइड कर लेंगे, तो बचा हमारे पास 3 3 0 6। उसके बाद +12 और जिस भी कॉलम और रो में ये 12 आ रहा है उसको हम हाइड कर लेंगे, तो बचा हमारे पास 3 0 0 3 का 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 0 into anything that is equal to 0, -0 into anything that will be equal to 0, so +12 as it is,
और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो दैट कम्स आउट टू बी 3 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 0, दैट इज 0। तो ये 0 0 0 हो गया, प्लस 12 एज इट इज, और ये आ गया इंटू 9, बिकॉज 3 is 9 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 9, सो 12 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 108। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई 108। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है 27 इंटू ए डिटर्मिनेंट, सो दैट विल बी इक्वल टू 27 एज इट इज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ 101 0 1 2 0 0 4। ये जो ए मैट्रिक्स है तो इससे ए डिटर्मिनेंट आएगा, तो हम उस मैट्रिक्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बीच में और उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अब ये वाला 27 एज इट इज, और इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहले आ जाएगा प्लस 0 इंटू, अब ये 0 जिस भी रो और कॉलम में आया उसको हाइड कर लेते हैं, और बचा डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 1 1 2। नेक्स्ट एलिमेंट माइनस 0 इंटू, अगेन हाइड कर लेते हैं, जिस भी रो और कॉलम में ये 0 आ रहा है तो दैट कम्स आउट टू बी 1 1 0 2 का डिटर्मिनेंट। एंड द नेक्स्ट केस इज प्लस 4 इंटू 1 0 0 1। तो ये 27 एज इट इज आ गया, 0 इंटू एनीथिंग 0, माइनस 0 इंटू एनीथिंग 0, तो यहां पे आ जाएगा 4 एज इट इज। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए दिस इंटू दिस, दैट मीन्स 1 इंटू 1 इज 1 माइनस दिस इंटू दिस, सो दैट कम्स आउट टू बी 0 इंटू 0, दैट इज 0। सो ये 27 एज इट इज। सो इस ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस 0 दैट इज 0, प्लस 4 इंटू 1 माइनस 0 इज 1, तो 4 इंटू 1 दैट कम्स आउट टू बी 4। सो 27 इंटू 4 दैट इज 108। So in this case, left hand side is equal to right hand side. So therefore, determinant of 3a is equal to 27 into determinant of a in this particular case. तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है कि k इंटू ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k पावर n a डिटर्मिनेंट, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एंड k इज एनी कांस्टेंट। तो जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो यहां पर k की वैल्यू थी 3, फॉर क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास k की वैल्यू थी 3 और n क्या था हमारा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, दैट मीन्स ऑर्डर था हमारा 3। सो अगर हम इस केस में देखें तो k इंटू ए डिटर्मिनेंट, दैट मीन्स k की वैल्यू 3 थी, तो 3 इंटू ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k, यहां पे k की वैल्यू 3 है तो 3 power n is 3 into a determinant, so that comes out to be 3a determinant is equal to 3 3 is 9 3 is 27 into a determinant. Similarly, अगर हम इस मैट्रिक्स के लिए देखें तो यहां पे k की वैल्यू क्या है 2, और यहां पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर भी यहां पे क्या है 2। तो अगर हम k और n 2 यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k की वैल्यू है 2, यहां पे n की वैल्यू भी 2 है, इंटू ए डिटर्मिनेंट। सो देयरफॉर 2a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज 2 स्क्वायर मीन्स 2 टू द 4 और a डिटर्मिनेंट। दिस रिलेशन इज इक्वल टू दिस रिलेशन। तो यानी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है k इंटू ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k टू द पावर n ए डिटर्मिनेंट, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एंड k इज एनी कांस्टेंट। इस कंसेप्ट से रिलेटेड 1 मार्क का क्वेश्चन नॉर्मली पेपर में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है इवेल्युएट डिटर्मिनेंट 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। सेकेंड पार्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। थर्ड पार्ट है 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0 डिटर्मिनेंट ऑफ दैट। एंड फोर्थ पार्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0।
अब जो पार्ट 1 है और जो पार्ट 3 है वो हम ऑलरेडी वीडियो 1 में कवर कर चुके हैं, तो हम यहां पे सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 - 4 5 1 1 - 2 2 3 1। अब इस डिटर्मिनेंट को हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो से हम R1 के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें साइन हाईलाइट करना पड़ेगा। तो ये वाला जो एलिमेंट है ये है A11, ये एलिमेंट है A11। यहां पे रो और कॉलम का सम 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज इवन नंबर। इवन नंबर है तो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव साइन। अब यहां पॉजिटिव आ गया तो नेचुरली यहां पे नेगेटिव आएगा, और यहां नेगेटिव है तो यहां पे पॉजिटिव आएगा। ऑल्टरनेट ये चलते हैं। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट जो है दैट इज +3। सो +3 इंटू, अब जहां पे ये +3 आया है आपने इस रो को और इस कॉलम को हाइड कर लेना है। कॉलम को हाइड कर लेना है, इस रो को हाइड कर लेना है। तो बचा आपके पास 1 - 2 3 1 डिटर्मिनेंट ऑफ दैट। आगे आपके पास है माइनस ऑफ -4। तो माइनस ऑफ -4 दैट विल बी +4। अब जहां पे भी ये -4 यानी ये एलिमेंट आया है इसको आपने हाइड कर लेना उस रो और उस कॉलम को। तो हमारे पास बचेगा 1 - 2 2 1। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका +5। सो +5 इंटू, जिस भी रो और जिस भी कॉलम में ये +5 आया है आपने उसको हाइड कर लेना है। बचा हमारे पास 1 1 2 3। सो दैट कम्स आउट टू बी 1 1 2 3। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वाला 3 एज इट इज। 2 क्रॉस 2 को डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस this into this element. So that comes out to be 1 into 1 that is equal to 1 minus this element into this element. So 3 into -2 that will be -6. ये वाला +4 as it is। यहां पे this into this यानी कि 1 into 1 that will be 1 minus this element into this element. So 2 into -2 that will be -4। यहां पे +5 as it is। This element into this element that comes out to be 1 into 3 that is equal to 3 minus this element into this element. So 2 into 1 that will be 2। तो यहां पे 3 as it is। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस माइनस +6 +4 इंटू 1 माइनस माइनस इज प्लस, ये वाला 4 एज इट इज, +5 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 इंटू 6 + 1 दैट इज इक्वल टू 7। सो दिस इज 3 into 7 प्लस 4 इंटू 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 5 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 5। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 3 = 21 प्लस 4 5 = 20 प्लस 5, इसको एड ऑन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 46। सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 46। फोर्थ पार्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 - 1 - 2 0 2 - 1 3 - 5 0। अब इस रो में हमें एक 0 नजर आ रही है, तो इस रो के अलोंग इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें साइन हाईलाइट करने होंगे। तो ये जो एलिमेंट है ये है A21। सो 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3 एंड 3 इज अ ऑड नंबर, तो इसका साइन हाईलाइट होगा नेगेटिव का। तो ये नेगेटिव है तो नेचुरली ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। तो इसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, -0 इंटू, अब इस 0 को हम हाइड कर लेंगे जिस भी रो और जिस भी कॉलम में ये 0 आ रही है। तो बचा आपके पास -1 -2 -5 0। नेक्स्ट एलिमेंट है +2। सो +2 इंटू, जिस भी कॉलम और जिस भी रो में ये वाला 2 आ रहा है उसको हाइड कर लेंगे। तो बचा आपके पास 2 -2 3 एंड 0। नेक्स्ट है आपका ये माइनस ऑफ -1। तो माइनस ऑफ -1 दैट विल बी इक्वल टू +1। और जहां पे भी ये एलिमेंट आ रहा है उस रो और उस कॉलम को हाइड कर लेंगे। तो बचेगा आपके पास 2 - 1 3 - 5 2 - 1 3 - 5। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 इंटू एनीथिंग दैट विल बी इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट दैट कम्स आउट टू बी 2 इंटू 0 दैट विल बी इक्वल टू 0 माइनस
this element into this element, so 3 into minus 2 that is equal to minus 6, plus 1 into this element into this element, that comes out to be 2 into minus 5, that is minus 10, minus this element into this element, that comes out to be minus 3. So ये 0 as it is, 2 into minus minus plus 0 plus 6, that is equal to 6, plus 1 as it is, this is minus 10 minus minus plus 3, so that is minus 10 minus minus plus 3. So 0 gone, 6 to the 12, plus 1 into minus 10 plus 3, that is equal to minus 7. So इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो that is 0 plus 12 minus 7. So 12 minus 7 is equal to 5. So answer is 5. Question number 7 है find values of x if part 1 है determinant of 2 4 5 1 is equal to determinant of 2x 4 6 x. तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं. तो अगर अब हमने इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? दिस इंटू दिस माइनस दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट. तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 4. तो दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट, दैट मीन्स 2x इंटू एक्स माइनस this element into this element, that means 6 into 4. 2 into 1 that is equal to 2 minus 5 into 4 that is equal to 20 is equal to 2x into x, that is 2x square minus 6 4s are 24. So 2 minus 20 that is equal to minus 18 is equal to 2x square minus 24. अब ये minus 24 है, इक्वल टू से इस साइड आके प्लस 24 हो जाएगा. सो प्लस 24, ये वाला माइनस 18 एज इट इज, इक्वल टू एज इट इज, और यहां से बचा 2x स्क्वायर. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो 24 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. सो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो 6/2 दैट इज इक्वल टू 3. अब यहां पे हमारे पास इक्वेशन बन गई 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां पे साइन लगेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू एक्स. सो आंसर इज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3. अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 4 5 इज इक्वल टू एक्स 3 2x 5. सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट, दैट मीन्स 2 इंटू 5 माइनस this element into this element, that is 4 into 3 is equal to as it is this into this, that means x into 5 that is equal to 5x minus this element into this element, so that is equal to 2x into 3. फर्दर सॉल्व करते हैं. 2 5 are 10 minus 4 is 12, 5x as it is, this comes out to be 2x into 3 that is equal to 6x. So 10 minus 12 that is equal to minus 2, 5x minus 6x, so that will be equal to minus 1x. So यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? ये minus 2 is equal to minus x, so minus और minus cancel, so that means 2 is equal to x, or we can write x is equal to 2. So यहां से हमारे पास आंसर आ गया x is equal to 2. क्वेश्चन नंबर 8 है if determinant of x to 18x is equal to 6 to 18 6, then x is equal to, चार ऑप्शंस आपको गिवन है. A ऑप्शन इज 6, B ऑप्शन इज प्लस माइनस 6, C ऑप्शन इज माइनस 6 एंड D ऑप्शन इज 0. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसे सॉल्व करते हैं. तो ये डिटरमिनेंट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 इंटू 2, so that is equal to 36, equal to as it is. इसको सॉल्व करेंगे तो this element into this element that is equal to 36 माइनस इन दोनों एलिमेंट्स की मल्टीप्लीकेशन that is equal to 36. So x square minus 36 as it is equal to 36 minus 36 that is equal to 0. So x square यहाँ का यहाँ पे रह गया,
ये -36 है, जब मैं इसको इक्वल टू के उस पार लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा +36. सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट x इज इक्वल टू ±√36. So that comes out to be x is equal to ±√36 is 6. अब जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक बात याद रखनी है, प्लस माइनस का साइन जरूर लगाना है, बिकॉज अगर आप 6 का स्क्वायर करोगे तो दैट विल बी 6 इंटू 6 36. अगर आप -6 का स्क्वायर लोगे तो दैट विल बी -6 इंटू -6, तो दैट इज अगेन माइनस माइनस प्लस 36. तो इसलिए प्लस और माइनस का साइन जरूर लगाना है. तो इस केस में आंसर इज ऑप्शन बी +-6.